दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में ऑब्जेक्ट व्यू बॉक्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है ये किस तरीके से काम करती है हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इमेज है। अब ये जो इमेज है हम इस इमेज का कुछ हिस्सा यानी कि इसका एक पार्ट हम दिखाना चाहते हैं, बाकी हिस्से को क्या करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं। यानी कि इसमें से कुछ हिस्सा हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसका एक पार्ट हम डिस्प्ले करेंगे, बाकी को हम हाइड करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से। अब ये जो है इसको हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, इसका एक पार्ट, वो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है यानी कि ऑब्जेक्ट व्यू बॉक्स है। इसके ज़रिए हम इसका ये पार्ट जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके अंदर एक फंक्शन आता है इनसेट। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास हमें 4 वैल्यू देनी होती हैं। अब जो 4 वैल्यू हैं वो हम कैसे देंगे, मिसाल के तौर पे जो हमारा पहली वैल्यू है वो हम टॉप से देते हैं, यानी कि 20% है तो 20% हमें टॉप से मिलेगा। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है वो हमें मिलती है राइट से, तो वो मिसाल के तौर पे अगर 30% है तो 30% हमें राइट से मिलेगा। अगर हम तीसरी वैल्यू देते हैं 40% तो वो 40% जो है वो हमें बॉटम से मिलेगी। इस तरीके से हमारी चौथी वैल्यू है, चौथी वैल्यू अगर मैं 50% देता हूँ तो 50% हमें कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी हमें लेफ़्ट से। यानी कि ये क्लॉकवाइज चलती है। जिस तरीके से हम मार्जिन लगाते थे, मार्जिन के अंदर जो वैल्यू लगाते थे ये वैसे ही काम करती है। इसकी वैल्यू इनसेट फंक्शन के अंदर जो वैल्यू लगाएंगे वो वैसे ही काम करती है, ये हमारी क्लॉकवाइज काम करेगी। तो इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट व्यू बॉक्स है इस प्रॉपर्टी के साथ हम ये काम करते हैं, यानी कि इसका किसी भी इमेज का, किसी भी एलिमेंट का हम कोई भी एक पार्ट हम डिस्प्ले करा सकते हैं, बाकी हिस्से को हाइड कर सकते हैं। अब इसके साथ इससे पहले हमने एक और भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम है क्लिप पाथ। उसके ज़रिए भी हम यही सेम काम करते थे, यानी कि वो भी हम इस तरीके से करते हैं, किसी भी इमेज का हम कोई भी एक पार्ट उठा के डिस्प्ले करा सकते हैं उसको। उसके अंदर भी हमारे पास क्या आता था, इनसेट फंक्शन आता था। उसके अंदर भी हम वैसे ही वैल्यू लगाते हैं, यानी कि टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट। तो वह वैसे भी वर्क करता है जैसे हमारा ये वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट व्यू बॉक्स है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है ये हम अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे, इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैं क्या करता हूँ, हमने एक इमेज ली है। अब उस इमेज के नीचे एक पैराग्राफ लिया हुआ है। अब इस इमेज को मैंने इसकी विड्थ क्या की हुई है 400 पिक्सल और इसकी हाइट रखी हुई है 300 पिक्सल, और मैंने बॉडी का कलर जो है वो येलो कर दिया है। अब इसको सेव करके हम देख लेते हैं। इसका जो लेआउट है ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं इसकी थोड़ी स्क्रीन ना बड़ी कर देता हूँ, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, हमने इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी लगानी है, ऑब्जेक्ट व्यू जो बॉक्स है वो लगाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर हम लगाएंगे यहाँ पर हम अपने जो है इनसेट का यूज़ करेंगे फंक्शन का। तो उसके अंदर हम लगाते हैं वैल्यू, यानी कि मुझे टॉप से कितनी चाहिए, टॉप से मुझे चाहिए 20% और मुझे राइट से भी चाहिए 30%, बॉटम से मुझे चाहिए 40%, इस तरीके से मुझे लेफ़्ट से चाहिए 50%। अब ये क्या करेगी, अच्छा ये जो प्रॉपर्टी है इसके कोई ब्राउज़र ऐसे हैं, कोई ब्राउज़र इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक वेबसाइट है कैन आई यूज़, उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं कि कौन सा ब्राउज़र इसको सपोर्ट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। ये देखें, अब जो हमारे पास पहले इमेज आ रही थी वो कुछ इस तरीके से थी, यानी कि ये हमारी मुकम्मल इमेज है। इमेज का जो पार्ट है वो हमारा मुकम्मल यहाँ इस तरीके से आ रहा है। अब जब हमने इसके अंदर
ऑब्जेक्ट व्यू बॉक्स प्रॉपर्टी लगाई है, इसको हमने इसका कुछ हिस्सा यहाँ से, यानी कि हमने टॉप से कितना लिया है 20%, हमने राइट से कितना लिया है 30%, बॉटम से कितना लिया है 40% और लेफ़्ट से 50%। तो वो जाके हमारी इमेज, ये हिस्सा हमारे पास आया है, ठीक है, इमेज का। अब क्या हुआ है, अब हमारे पास पहले जितनी इमेज का साइज़ था, इमेज का टोटल जो साइज़ था, और उतना ही साइज़ हमारे पास कटिंग होके ये आ रहा है, यानी कि हमारे पास जितना हमें स्पेस, चारों तरफ से स्पेस इसने दे के, जहाँ से हमने इमेज का जो उठाना था जो हिस्सा, वो हिस्सा हमारे पास पूरी इमेज के बराबर आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट व्यू बॉक्स में ऐसा होता है। यानी कि अब हमारा टेक्स्ट देखें, टेक्स्ट भी वैसे ही आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरी जो है वो लगा के देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी जो है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्लिप पाथ लगाते हैं। क्लिप पाथ में भी हम यही वैल्यू डालते हैं। मैं इसको ना उठा लेता हूँ यहाँ से, ये चीज़ यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आई लगा देता हूँ, इंसर्ट। अब इसको दोबारा सेव करते हैं। ये देखें, अब हमने जब अपनी प्रॉपर्टी लगाई ऑब्जेक्ट व्यू बॉक्स, उसमें इस तरीके से आ रहा था। अब क्लिप पाथ में इस तरीके से आ रहा था। क्लिप पाथ में क्या किया इसने, ये जो हमारी टोटल इमेज थी, इसने यहाँ से काटा है, ठीक है, हमारी इमेज का ये हिस्सा पार्ट दिखाया है। तो ये हिस्सा जो बाकी जो स्पेस था वो हमारा यहाँ पे उसने छोड़ दिया है स्पेस, ठीक है। यानी कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट से इसने जो स्पेस बनता था वो इसने पूरा छोड़ दिया है। हमारा जो पैराग्राफ है देखें यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है। अब जब हमने दूसरी प्रॉपर्टी लगी ऑब्जेक्ट फिट में, ऑब्जेक्ट व्यू बॉक्स में, वो हमारा पैराग्राफ इसके नज़दीक आ रहा है। अच्छा, अब क्लिप पाथ में क्या करते हैं, इसके साथ हमें एक और प्रॉपर्टी भी मिलती है, स्पेस आउटसाइड। उससे हम क्या करते हैं, उससे हम ये जो इमेज पैराग्राफ है इसको उठा के हम यहाँ पे लगा सकते हैं राइट साइड पे, इसको ऊपर भी लेके आ सकते हैं उस प्रॉपर्टी के ज़रिए। लेकिन ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट व्यू बॉक्स है, इसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारा जो पैराग्राफ है वो हमें इसके साथ ही मिलता है। यानी कि जो हमारी इमेज है बिल्कुल इधर फिट हो गया है। अगर हम इसको, ऑब्जेक्ट व्यू बॉक्स जो है वो इस तरीके से काम करते हैं, यानी कि क्लिप पाथ और ऑब्जेक्ट व्यू बॉक्स में ये डिफरेंट है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट व्यू बॉक्स है वो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो नहीं छोड़ता।